डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे व्रत के गुण के बारे में, है ना। और कुछ प्रमेय भी हमने देखी। अब प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में, प्रमेय तो पढ़ ली, हमको ये सामान्य जानकारियाँ थी। यदि ये हमें मालूम होंगी तो इस पे डिपेंड, यदि क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रमेय ही हमें नहीं मालूम होंगी तो हम सवालों को भी हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं, उनको अपन करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज व्रत के अंदर बनाया गया है। व्रत के अंदर, ये देखो, ये व्रत है, ये व्रत है, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सब नाम ही से स्पष्ट है, बराबर, जिसकी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं ए बी और सी कैसी हैं? आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज व्रत के अंदर बनाया गया है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ये हो गया व्रत का केंद्र, ओ हो गया। तब एंगल बी ओ सी बराबर है। यहाँ पर बी ओ सी भी एक एंगल बना है, ये ठीक है। और हमको इस बी ओ सी का ही मान बताना है। 120 अंश होगा, 75 अंश होगा, 180 अंश होगा या 60 अंश होगा। अब देखो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया, किसी एंगल की माप नहीं दी गई, लेकिन हमको बताना है यहाँ पर कि बी ओ सी का मान कितना होगा। क्या बताना है हमको? एंगल बी ओ सी का मान जो है वो कितना होगा, कैसे पता करें? तो सबसे पहले हमको दे दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के गुण हमने पहले भी पढ़े हैं, है ना। जिसकी तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो आपस में कैसी होती है? बराबर। और भुजाओं के साथ साथ इसके तीनों कोण भी कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, 60-60 अंश के। कितने अंश के होते हैं ये? 60, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। हम जानते हैं बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कितने कितने अंश के होंगे? 60-60 अंश के। तो ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमको ये पता चल गया ये जो कोण ए है ये कितने अंश का है? 60 अंश का है। मिल गया हमको एक कोण। अब इसके जो गुणधर्म पढ़े थे हमने व्रत के, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, है ना। व्रत के किसी चाप द्वारा, व्रत के किसी चाप बीसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण एंगल बीओसी, व्रत के चाप द्वारा बीसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण एंगल बीओसी जो है वो इसी चाप द्वारा बीसी के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण अर्थात एंगल बीएसी, एंगल बीएसी का कैसा होता है? 2 गुना होता है। ये प्रमेय मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और कहा भी था ना इस पे डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एंगल बीओसी बराबर 2 एंगल बीएसी। अब एंगल बीएसी का मान तो हमको पता चल गया, बीएसी कितना है? 60 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बीओसी बराबर 60 दूनी 120 अंश। बहुत सरल सवाल है, लेकिन कब? जब हम प्रमेय को भली भांति पढ़े, है ना। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए 120 अंश। छोटा सा प्रश्न था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। ये भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता है। चित्र में ओ व्रत का केंद्र है, ये चित्र बना हुआ है इस तरीके से। इसमें ओ व्रत का केंद्र है। क्या है? ओ व्रत का केंद्र है, मतलब ए बी जो है वो व्यास हो गया, ए बी जो है वो क्या हो गया? व्यास हो गया। और व्रत के अंतर्गत एक त्रिभुज भी बना है, बी, नाम क्या है उसका? त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए और ये हो गया सी, त्रिभुज बी ए सी एक त्रिभुज भी बना है। और एंगल ए बी सी 60 अंश भी दिया है, ए बी सी ये वाला कोण कितना दे दिया गया? ये हमको
60 अंश दे दिया गया है। तो BAC का मान ज्ञात करो। BAC ये वाला BAC एंगल BAC क्या करना है, इसको हमको ज्ञात करना है, एंगल BAC